सभी का स्वागत है मेरे चैनल परफेक्ट स्टडी एंड इन्फॉर्मेशन में। दोस्तों, मॉर्निंग डोज का ये सेशन है, मॉर्निंग डोज का ये सेट है और आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर को। दोस्तों, स्किप करना या छोड़ने से पहले आप जरूर इस सेशन में थोड़ा सा आप इस चीज बात को ध्यान देंगे कि आपके जो जेएसएससी सीजीएल में है वहां पर आपको 20 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। ठीक है, सीजीएल में आपको 20 क्वेश्चंस पूछा जा रहा है और हमारे इस मॉर्निंग डोज के सेशन में हर दिन लगभग क्या होता है कि आपको झारखंड, साइंस, जीके, कंप्यूटर, आपको हर दिन 20-20 क्वेश्चन का एमसीक्यूज और उसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको देखने को मिलता है। कंप्यूटर का ये दूसरा सेशन है और आपको अभी 2-3 सेशन ये कह के प्रॉमिस किया गया था कि जितने भी तरह का क्वेश्चंस पूछा गया एग्जाम में, देखिए जैसे यहाँ पर झारखंड सचिवालय 2013 लिखा हुआ है, तो किस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है पहले आप उस तरह का क्वेश्चंस देखें कि देखिए यहाँ पर एसएससी 2013 आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, तो देखिए ये नहीं कि इसमें एसएससी और आईबीपीएस में पूछा गया तो इसमें नहीं पूछा जाएगा। आप पहले ये देखें कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, तो आप जब भी कभी तैयारी कर रहे होंगे तो कुछ अंधाधुंध ना पढ़ें और अपनी तैयारी को देखें कि इस तरह के क्वेश्चन हमसे अगर बन रहा है तो हमारी तैयारी सही दिशा में है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग सेशन ये 11 से 30 करेंगे जहां पर आपको 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेगा और इसको हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन है, जेएसएससी सीजीएल के लिए बहुत उपयोगी है, पूरा उपयोगी है। आप इसको जेएसएससी सीजीएल के अलावा अन्य भी कंप्यूटर में वाले एग्जाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है। एमएस एक्सेल में जो चार्ट बनाना होता है, जब भी आप एमएस एक्सेल फाइल को खोलते हैं और एमएस एक्सेल फाइल को खोलने के बाद जब चार्ट बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, ऊपर वाला जो आपको मेनू होता है इंसर्ट मेनू, वहां पर जाते हैं और इंसर्ट मेनू के बाद आपका चार्ट का ऑप्शन आता है नीचे, तो आप चार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और आपके सामने बहुत सारा चीज खुल जाता है इस तरह करके। क्लियर है? ठीक है, आपको पूछा भी गया सवाल है इस तरह से। अगर ये यहाँ पर नहीं लिखा होता तो आपको लगता है कि किस तरह का सवाल है, जबकि इस तरह से सवाल आपको सचिवालय में पूछा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन जितना भी है आंसर एक भी नहीं होगा। आपको पढ़ के सुना देते हैं, कॉलम का नाम, पहले रो फिर कॉलम का नाम, पहले कॉलम फिर रो का नाम, रो का नाम, इनमें से कोई नहीं, तो आंसर जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। एक्चुअल क्या होता है यहाँ पर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में सेल एड्रेस में क्या होता है, सेल एड्रेस में आपका एक अक्षर और एक संख्या का संयोजन होता है। क्या एक अक्षर कोई भी मान लीजिए, एक इधर ए है और इधर 1 है, इसका जो संयोजन होगा इस सेल एड्रेस होगा। क्लियर है, जो कॉलम और दो रो को निर्दिष्ट करता है। ये वाला जो ये जहां पर मिलेगा आपको सेल एड्रेस होगा और ये कॉलम और रो को निर्दिष्ट करता है। ठीक है, ये चीज बता रहा है आपको। अगला प्रश्न आपके सामने है, किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। जब भी आप कंप्यूटर खोलते हैं तो आपके पास क्या होता है कि आप कंप्यूटर खोले हुए हैं और कभी भी आपका सिस्टम लगता है ऑफ हो सकता है अचानक से, या कभी हैंग करने लग गया है, तो आप क्या करेंगे, उस स्थिति में आप Ctrl+S को दबाएंगे तो आपका जितना भी दस्तावेज है सारा सेव हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, विंडोज आधारित पर्सनल कंप्यूटरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है वो आपका कौन सा है, वो आपका एमएस एक्सेल है। एमएस एक्सेल ही आपको पैकेज डाटाबेस के रूप में अधिक पाया जाता है। ठीक है, क्लियर है, एमएस एक्सेल पे वर्क भी बहुत ज्यादा होता है। क्लियर है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में जब आप संचित फाइल होता है उसके समूह को कहा जाता है डायरेक्टरी। क्लियर है, डायरेक्टरी। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है। किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है आपको डाटा डिक्शनरी। आंसर होगा डाटा डिक्शनरी कहा जाता है। किसी भी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को डाटा डिक्शनरी कहते हैं। आज समझ में। अगला प्रश्न आपके सामने है, शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं। ये बहुत ज्यादा आपको उलझुल लग रहा है सुनने में, लेकिन जब भी आप कभी इस तरह से कभी टाइपिंग करते हैं या कुछ लिखते हैं या कुछ देखते हैं स्क्रीन पे, तो कभी आपको यहाँ से वहां करना हो, टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो आप क्या करते हैं कि ये वाला वर्ड हमें यहाँ से उठा के यहाँ करना है, तो आप क्या करते हैं कि ये वाला वर्ड को सेलेक्ट करते हैं, कट करते हैं और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान लाने के लिए हमें कट और पेस्ट का यूज करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल बहुत ज्यादा आपको भारी नहीं है, लेकिन इस तरह का सवाल देखिए आपको पूछा जाता है। ठीक है, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। क्लियर है,
एमएस एक्सेल क्या होता है? एमएस एक्सेल देखिए क्या होता है, विंडो पर आधारित स्प्रेडशीट का पैकेज होता है। जब भी आप एमएस एक्सेल खोलेंगे तो विंडो पे आपको स्प्रेडशीट बहुत सारा खुल जाएगा, इस तरह का चीजें आपके सामने बहुत सारी खुलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है कि स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? जब भी आपके सामने जब कोई काम आप करते हैं इस तरह से खुला हुआ रहता है, तो आप कैसे काम करते हैं इसका? तो सबसे पहले आप रो और कॉलम को देखते हैं इस चीज को। ठीक है, रो और कॉलम को आप देखते हैं। ठीक है, रो और कॉलम के हिसाब से आपको वर्क करना पड़ता है। जो आपका आंसर होगा वो यहाँ पर डी होगा। क्लियर है? आज समझ में। अगले प्रश्न की ओर, एक्सेल वर्कबुक संग्रह है। एक्सेल वर्कबुक, एक्सेल का वर्कबुक क्या संग्रह है? चार्ट और वर्कशीट का। आपको पता है चार्ट चार्ट और वर्कशीट का जो आपको वर्कशीट होता है, ठीक है, इसका जो संग्रह होता है वही आपको एक्सेल वर्कबुक बोलते हैं। क्लियर? तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? 1 और 3 होगा। समझ में आया? अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, वर्ड प्रोसेस्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करते समय इस चरण में यूजर स्क्रीन और प्रिंटेड फॉर्म दोनों में पेज पर दिखते वर्ड्स चेंज करता है। पेज वर्ड्स चेंज करता है। ठीक है, तो क्या करता है चेंज? आपको ए एडिटिंग टेक्स्ट। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आपको ये जो कहते हैं वो आपको यहाँ पर वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर आपको टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार होता है। आया समझ में? अगला प्रश्न आपके सामने है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? जब भी आप एमएस वर्ड को खोलते हैं और वहां पर आपको बहुत सारा टाइपिंग करना होता है और आप टाइपिंग कर रहे होते हैं, तो आपका टाइपिंग पे क्या होता है कि अगर वर्ड अगर स्पेलिंग गलत होता है तो ऊपर में आप उसको सेलेक्ट करके स्पेल वर्ड में जाकर क्या करेंगे? स्पेल वर्ड में आपको स्पेल चेक जो होता है, स्पेल चेक से आप उसको यूज करके स्पेलिंग ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में डैश संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। कैसा होता है? तो वो आपका होता है वर्कबुक। ठीक है, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में वर्कबुक संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर क्या है कि डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आप फाइल मेनू पर डैश कमांड का प्रयोग करते हैं। जब भी आपको एक नया फाइल क्रिएट करना होता है तो आप क्या करते हैं? राइट क्लिक करते हैं, आपका न्यू वाला जो ऑप्शन आता है उस पे जाते हैं, आप क्रिएट फोल्डर वगैरह करते हैं वहां पर। ठीक है, और न्यू का ऑप्शन में जाना पड़ता है, जो यहाँ पर न्यू का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आया समझ में? यहाँ पर देखिए क्या है, डैश खाली जगह के प्रयोग से आप एमएस वर्ड का आरंभ कर सकते हैं। क्या है? किस चीज से आप एमएस वर्ड का आरंभ कर सकते हैं? तो स्टार्ट से। पता है कि जब भी आप स्टार्ट वाला प्रोग्राम यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसा करते हैं तो आपका एमएस वर्ड वगैरह यहाँ पर सब आ जाता है, जो आपका एमएस वर्ड है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से जाकर ओपन कर सकते हैं, तो स्टार्ट से कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन जो इस्तेमाल होता है वो होता है फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। हम लोग फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आज समझ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो वो आपका होता है डॉक। डॉक से क्या होता है कि सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ही डॉक ही होता है। आज समझ में? ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर। इस तरह का प्रश्न बनकर आता है, इसलिए आप घबराएंगे नहीं और इस तरह के प्रश्न पर अभ्यास करेंगे। जब भी आप कहीं से कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, आपको कभी नहीं कहा जाएगा कि आप इसी चैनल से पढ़िए। आप कहीं से भी कंप्यूटर जब की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सामने बहुत ज्यादा उल जलूल आपका बहुत ज्यादा पिक्चर क्रिएट करके दिखा देने से नहीं होगा। आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए और हमारा जो तैयारी है वो किस दिशा में होनी चाहिए। क्या हमारा जो पढ़ाई हो रही है, हमारी पढ़ाई क्या आपको जिस तरह का क्वेश्चंस पूछा जाता है उस बेसिस पे हो रहा है या फिर एक अलग तरीके से हो रहा है।
तो उस चीज को ध्यान में रखने के लिए आपको इस तरह का सेशन, बहुत सारा सेशन करना होगा। तो आप इस तरह के सेशन को देखेंगे तो आपका रिवीजन भी होगा, पढ़ाई भी होगा, और आपको एक क्वेश्चन का टाइप भी पता चलेगा, तो आप एग्जाम में बहुत अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। अगला प्रश्न है, किसी कॉलम में टेक्स्ट डैश अलाइन होते हैं। क्या होता है कि किसी कॉलम में टेक्स्ट प्रायः लेफ्ट अलाइन होते हैं। क्लियर है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं। एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं। जब भी आप एक्सेल खोलते हैं तो किस विकल्प में जाकर आप क्या करते हैं कि आपको चार्ट बनाना होता है, तो आप चार्ट विजार्ड में जाते हैं और वहां से आप लेकर एक चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, आपको एक चार्ट बनाना होता है। ठीक है, चार्ट विजार्ड से आपको ऑप्शन मिलता है। तो ये आपका कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चंस है, जहां से आपको बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया। आपने सचिवालय के क्वेश्चन में भी देखा किस तरह का क्वेश्चंस आता है। तो आप कहीं से भी तैयारी करते हैं, आप ध्यान रखें कि क्वेश्चन का जो टेस्ट होता है एग्जामिनर का, इस तरह का होता है। क्या हमारी पढ़ाई जो हो रही है इस दिशा में हो रही है, इस तरह से हो रही है। तो अगर आपका नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर सारा चीज कंप्लीट कराया जाएगा। बस सेशन को क्या करना है, शेयर जरूर करना है दोस्तों में, ताकि सेशन पे ज्यादा से ज्यादा आपको लोग प्यार करें और हम आपके लिए बराबर सेशन लाते रहें, उसको बंद ना करें। ठीक है। और आप क्या है कि अगर आपने लाइक नहीं किया, अपनी जागरूकता नहीं दिखाया, तो आप अपनी जागरूकता दिखाते हुए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और अपनी जागरूकता दिखाते हुए शेयर जरूर करेंगे। शेयर करने से क्या होगा कि आपकी क्लासेस बहुत ज्यादा आएंगी और आप अपनी प्रैक्टिस रिवीजन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों, नए मॉर्निंग डोज के सेशन में मिलते हैं, या नया नोटिस आपको यहाँ पर ऑफिशियल ऑथेंटिक पे मिलता है इस चैनल पे। तो आपको नए एक सेशन पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।